पापविहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्तेः बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ चर्चा चली थी गाथा नंबर 197 में कि सेता हुआ नहीं सेवता, सेवता नहीं सेवता सेवक बने। 493 नंबर पेज 493। सेता हुआ नहीं सेवता नहीं सेवता सेवक बने प्रकरण तणी चेष्टा करे अरुभ्राकरण जो। माने ज्ञानी भोगता हुआ भी नहीं भोगता और अज्ञानी नहीं भोगता हुआ भी भोगता है। माने बाहर में पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग भी कर दे, लेकिन उसके अभिप्राय में परद्रव्य के भोग की बुद्धि निरंतर बनी रहती है। इसलिए वो दिखता तो नहीं है, लेकिन न भोगते हुए भी भोगता है। प्रकरण तनी चेष्टा करे पर प्राकरणिक नहीं बने। माने जो भी प्रकरण होता है, प्रसंग होता है, उसमें प्रवर्तता हुआ दिखाई देने पर भी अंतरंग में अभिप्राय पूर्वक उससे जुड़ता नहीं है। जैसे किसी अन्य की बारात में अन्य लोग भी नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन फिर भी उसको उसमें अपनत्व न होने से वो उसके कर्ता नहीं है। फिर उदाहरण दिया था माने व्यापारी का, और सेठ ने अपनी दुकान पर नौकर को रखा। नौकर ही सारे काम करता है सेठ के बिहाफ पर, ठीक है। काम तो सारे नौकर कर रहा है, लेकिन करते हुए भी ये नहीं कर रहा, और सेठ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वही सब कुछ कर रहा है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि पर घटित कर लेना चाहिए। सम्यक दृष्टि विषयों का सेवन करने वाला नहीं है, और मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन करने वाला है। भले उसने सब कुछ त्याग दिया हो, क्यों? क्योंकि परद्रव्य में उसकी एकत्व बुद्धि नहीं छूटी, भोगों में सुख बुद्धि नहीं छूटी। अगला कलश देखा था हमने 136 नंबर। सम्यक दृष्टैर्भवति नियतं ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयुतुमयं स्वान्यरूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। के सम्यक दृष्टि के नियम से होती है कौन सी शक्ति? 494 नंबर पेज है। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति, ठीक है। भले ही वो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि हो, उसके भी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। भले ही इतनी नहीं हो कि बाहर में दिखे, क्योंकि पांचवा गुण स्थान आए, छठा गुण स्थान आए, तब तो वो बाहर में भी दिखता है वैराग्य। लेकिन चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्वादि के अभाव में वैराग्य तो हुआ है, लेकिन वो ऐसा वैराग्य नहीं है कि जो आपको बाहर में दिखाई दे। लेकिन अंतरंग में श्रद्धा की अपेक्षा उसको वैराग्य है, क्योंकि उसको ज्ञान है। ज्ञान क्या है कि ये परद्रव्य है, इसको मैं भोग नहीं सकता और इसमें से मेरा सुख नहीं आता।
मेरे सुख दुख का संबंध मेरी अपनी स्वयं की मान्यता से है, ज्ञान से है और आचरण से है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि स्वरूप का ग्रहण करता है और पर का त्याग करता है। और ये स्व है, ये पर है, ऐसा भेद जानकर क्या करता है, पर को छोड़ता है और स्व में स्थित होता है। क्योंकि स्व और पर को जानने का यही तो फायदा है, खाली स्व पर को जानना नहीं। मोक्ष अधिकार में गाथाएं हैं, बंद अधिकार में, कि ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, मैं बंधा हुआ हूं। ऐसे चिंतन से मुक्ति नहीं मिलती। समझ में है ना, मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं, ऐसे चिंतन करने से मुक्ति नहीं मिलती, अपितु उस बंध को तोड़ने से, ठीक है ना, तब मुक्ति होती है। उसी प्रकार ये जीव ये तो जाने कि ये मैं स्व और ये पर, लेकिन भैया पर का जो अपनी मान्यता में तूने एकत्व कर रखा था, ठीक है, ममत्व कर रखा था, उसको त्याग और अपने स्वरूप का ग्रहण कर। तो स्व और पर को पहले जानता है, फिर ये जानता है कि पर है तो पर का त्याग करता है और स्व का ग्रहण करता है। 34वीं गाथा है ना कि पर का त्याग कैसे होता है इस जीव को, कि ये पर है ऐसा जानकर ज्ञान में ही प्रत्याख्यान होता है। क्योंकि ज्ञान में जब ये जानने में आ गया कि ये मैं नहीं हूं, तो सहज में उसका श्रद्धान में त्याग हो जाता है। लेकिन अब अपनी इसी मान्यता को बारंबार विचार करता है, पुष्ट करता है, तो बाहर में भी उसका त्याग हो जाता है। जैसे उसके रात कोई पकड़ में आ गया कि धोबी के यहाँ चादर चेंज हो गई, तो ये चादर अपनी नहीं है, ठीक है कल दे आएंगे। लेकिन अब बार बार उसको ये विचार आता है कि ये चादर अपनी नहीं है, अरे यार ये चादर अपनी तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, पहले उसको उठा के तय करके पहले दे के ही आएगा, अब नितराम होके सो पाऊंगा। माने उसका आचरण भी हो गया, क्योंकि जब तक नहीं निपटेगा तब तक आकुलता रहेगी ना। हमें ख्याल में, अरे भैया उससे 10,000 रुपये लिए थे, देना ही भूल गए। अब मैंने घरवाली कहे कि कोई नहीं कल दे देना, अभी क्या आफत आ रही है, कि नहीं नहीं अरे भैया भूल गए, कल की डेट थी, कल देने थे और आज 2 दिन लेट हो गए। तो श्रद्धान तो पक्का है कि जो मेरे ड्रॉर में 20,000 रखे हैं उसमें से 10,000 मेरे नहीं है, 10,000 उसके हैं मेरे मित्र के, जिससे मैंने उधार लिए थे। अब ये जो श्रद्धान है, जब ये श्रद्धान बार बार उपयोग रूप होता है तो सहज में ये निपटारा करना चाहता है, माने वो आकुलता तो हो रही है ना जीव को। तो ऐसे इसे स्व और पर का भेद विज्ञान तो हुआ, लेकिन अभी भी पर में रमता है, माने उतना राग है। तो जो बारंबार स्व और पर का भेद विज्ञान संबंधी विचार होता है, तो पर का राग टूटता जाता है, हल्का होता जाता है, और स्वरूप में रमणता विशेष विशेष बढ़ती जाती है। देखो, स्व में लगना और पर में हटना दोनों का एक ही काल है, वो है ना कि जिथे दिट्ठा उते पुट्ठा, जिते पुट्ठा उते दिट्ठा, कि जहां तेरी दृष्टि है वहां तो कर दे पीठ, और जहां तूने कर रखी है पीठ वहां कर ले अपनी दृष्टि। समझ में आया? ये अपने स्वरूप को तो नहीं देखता, बाकी सबको देखता है, जानता है। तो कहते हैं सबको जो देखता जानता है इसकी तरफ कर दे पीठ, अंतर्मुखी हो जा, ठीक है ना। तो जिधर दृष्टि है वहां पीठ कर, और जहां तेरी पीठ हो रखी है आज तक उसकी दृष्टि कर, जिसको आज तक देखा नहीं। सबको तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पिछाना। कितनी गजब की बात है। किसने मैसेज भेजा था? तूने भेजा था शायद, कि अपने मोबाइल से अपना नंबर डायल करो, क्या सुनाई देगा? क्या है कि इस नंबर की सभी लाइनें व्यस्त हैं, आप नंबर अपना मिलाओ अपने ही फोन से, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? और दुनिया का तो मिल जाएगा। क्या फायदा है ऐसे फोन का? क्या आता है उस पर कि बिजी है, बिजी है, बिजी है। समझ में? ऐसे ये जीव अपने को जानने की तो फुर्सत नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसे सारी फुर्सत पर को जानने की है, उसके क्या हुआ, इसके क्या हुआ, उसने क्या कहा, उसने नहीं सुना, ये किया वो किया, पूरी दुनिया की खबर है, देश विदेश की खबर है, लेकिन अपने घर की खबर नहीं है। और अपना घर की खबर रखना पहले जरूरी है। समझ में आया कि पहले, उससे भी पहले अपनी खबर रखो। जिसे अपनी खबर नहीं, वो घर की खबर रखने से क्या लाभ, और जिसे घर की खबर नहीं, मोहल्ले की खबर रखने से क्या लाभ, मोहल्ले की खबर नहीं, देश की खबर रखने से क्या लाभ। तो इसलिए स्व और पर को जानने का प्रयोजन ही ये है कि स्व में स्थित होना और पर से विरक्त होना, पर से हटना। लेकिन ये काम ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। फिर आगे, सम्यक दृष्टि सामान्यतया स्व और पर को कैसे जानता है। अभी सामान्य से, विशेष से फिर आगे चलेंगे। गाथा 198 भी कल हो गई थी ना। पढ़ते हैं हिंदी हिंदी। कर मोहि के जुअनेक उदय, विपाक जिनवर ने कहे, वे मुझ स्वभाव जु है नहीं मैं। अब सामान्य से कैसा भेद विज्ञान करता है कि जिनेंद्र भगवान ने कर्मों के अनेक प्रकार के विपाक कहे हैं। कर्म के उदय के विपाक यानी उसका फल, जैसे गोरा काला, लंबा छोटा, मोटा पतला है, ये सब कर्म के उदय का विपाक है। धनी निर्धन, ज्यादा बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला, ये सब कर्म का ही तो विपाक है। तो ये किसका फल है? कर्म के उदय का फल है। लेकिन हमें क्या लगता है कि ये मेरा भाव है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन अब यहाँ जब वो ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि जितने भी कर्म के उदय की सामग्री है वो कर्म के उदय का फल है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, मैं तो उनका ज्ञाता मात्र जरूर हूं, लेकिन अपनी अज्ञानता से ही करता होता हूं। माने दुकान में प्रॉफिट हुआ, किसमें प्रॉफिट हुआ? दुकान में। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ। दुकान में घाटा हुआ, मुझे लगता है कि मेरा घाटा हुआ। अब दुकान का नफा टोटा, ये कर्म के उदय का विपाक है कि मेरा स्वभाव है? बताओ। कर्म के उदय का। मेरे साथ किसी ने छल किया, बेईमानी की, चीटिंग की, समझ में आया? ये कर्म के उदय का विपाक है। समझ में ना? किसी ने मेरी सहायता की, मदद की, ये भी कर्म के उदय का विपाक है। लेकिन मैं तो इसका ज्ञाता हूं। लेकिन ये ज्ञाता तो रहता नहीं, कर्ता मानता है अपने। तो ज्ञानी ऐसा स्व और पर का विचार करता है कि जो जानन रूप भाव है वो तो मैं हूं, इसके अतिरिक्त जितना जो कुछ भी है, खाली बाहर का ही नहीं, भीतर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं वो भी सब कर्म के उदय का विपाक है। ऐसा ही सामान्य से भेद विज्ञान ज्ञानी करता है, स्व और पर का। तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि समस्त कर्म जन्य भावों को पर जानता है और अपने को एक ज्ञायक स्वभाव जानता है। निर्जराधिकार चल रहा है ना, तो इसके बल पर निर्जरा होती है उसको, इसके बल पर, ये तो उसका ज्ञान है। और जहां ज्ञान होता है वहीं वैराग्य होता है। अगली गाथा चलेगी अब 199 नंबर की। अब ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि विशेषतया स्व और पर को इस प्रकार जानता है। अभी तक तो सामान्य से कथन था, अब विशेष बने, माने भेद विवक्षा करके स्व और पर को किस प्रकार जानता है। कौन? सम्यक दृष्टि। ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ठीक है, पहले गुण स्थान वाले की अपेक्षा ही ज्ञानी समझना उसको। केवल ज्ञान की अपेक्षा तो वो भी अज्ञानी है। गणधर भी कहते हैं कि हम तो अज्ञानी हैं भगवान के सामने। पोगल कम मम रागो
तस् विवागो दो हवदियेसो न दुए समझ भावो जानक भावो हुए में को उदगल करम रूप राग ताहि विपाक रूप है उदय ये है नहीं एक ज्ञायक। अब विशेष पने भेद ज्ञान कर रहा है, माने राग से भेद ज्ञान कर रहा है। अभी तो सामान्य स्वर पर का किया था, लेकिन अब किससे कर रहा है? उद्गल कर्म रूप राग का ही विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव मैं तो निश्चय से एक ज्ञायक भाव हूं। देखो राग पुद्गल कर्म है। राग क्या है? उसका विपाक रूप उदय यह है। यह मेरा भाव नहीं। किसको कह रहे हैं? राग को। एक तो राग वो प्रकृति है पुद्गल की, और उसके उदय का जब विपाक आता है तो उसमें भी वो राग भाव होता है। तो वो जो राग भाव है वो पुद्गल कर्म के माने राग नामक कर्म के उदय का विपाक है, माने फल है। यह मेरा भाव नहीं है, मैं तो निश्चय से एक ज्ञायक भाव हूं। लेकिन ज्ञायक को नहीं पहचाने तो इन सबसे अलग नहीं हो सकता। ज्ञायक माने देखो छठी गाथा में कहा था ज्ञायक का अर्थ क्या? हाँ, उस गाथा में बताओ ना क्या था ज्ञायक। इसका नाम ज्ञायक क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, समझ में आया? समस्त ज्ञेयों को जानने से जिसका एक ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है। ये ज्ञायक नाम ही इसलिए पड़ा है कि ये सबको जानता है। ठीक है। और अगर अब तुम ये कहो कि ज्ञायक उसे कहते हैं जो जानता नहीं है किसी को, तो ये तो देखो देख लेना चाहिए, साथ साथ पक्का हो जाता है। छठी गाथा, छठी का मतलब होता है सेलेक्टेड, छठी हुई गाथा। और एक छठी का दूध भी होता है। पता है जितना कुछ इसमें लिखा है ये सब, वो भी संस्कृत में। किसको याद था? कंठस्थ पूरी पद्ममय टीका भी अमृतचंद्राचार्य की आत्मख्याति पूरी कंठस्थ किसको थी? खाली कलश कलश नहीं, जो इसके वो व्याख्या पढ़ रहे हैं ना पूरी की पूरी संस्कृत में, वो पूरी लर्न थी। किसको थी? नहीं पता? गणेश प्रसाद जी वर्णी को। संस्कृत सीखने के लिए देखो इस पे 26 देखो पेज नंबर 24 पे देखो, सेकंड पैराग्राफ। जैसे दाहिये के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। दाह्य होता है माने जलने योग्य पदार्थ, ईंधन। तो जिस ईंधन के आकार का होता है उसको वैसे ही नाम मिलता है ना, उपले की अग्नि के लकड़ी की अग्नि। तो दाह्य जलने वाले पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, फिर भी उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। माने गोबर की अग्नि भी अशुद्ध नहीं है। गोबर भले अशुद्ध हो, गोबर की नहीं उपले की, अग्नि तो शुद्ध ही है, चाहे कोयले की हो चाहे उसकी हो। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से, ज्ञेयाकार का मतलब ज्ञेयों को जानने से, ज्ञेयाकार का मतलब ज्ञेयों को जानने रूप परिणमने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसको ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी
दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। माने जैसे वो कह रहे हैं ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, माने जब वो ज्ञेयों को जानता है तब तो वो ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है कि हाँ ये ज्ञायक है, ये मेरा ज्ञेय है, इनको जान रहा हूं। लेकिन जिस समय वो इन ज्ञेयों को नहीं जानता, अपने स्वरूप का प्रकाशन करता है, उस समय में भी वो ज्ञायक है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि जिस समय पर को जानेगा उसी समय वो ज्ञायक है ना। जिस समय स्व को जाने उस समय भी वो ज्ञायक है। दीपक की भांति, चाहे दीपक वैसे तो एक ही काल में स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी, ऐसी अपना ज्ञान भी एक ही काल में स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है। लेकिन अभी अपने क्षयोपम ज्ञान की हीनता ऐसी है कि मुख्य एक होता है कि जिस समय पर मुख्य होता है स्वगौण हो जाता है, स्व मुख्य होता है तो पर गौण हो जाता है। जैसे टीवी देखा आपने, ठीक है ना, टीवी देखा ना, एक तो टीवी देखा और टीवी में सिनेमा फिल्म देखी। तो जब आप टीवी देखते हो, जब आप सिनेमा देखते हो तब उस समय टीवी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? बात आ गई समझ में? बताओ, फिल्म तो देख रहे हो लेकिन टीवी नहीं देख रहे। ऐसे शीशा का चेहरा देख रहे हो, समझ में आया? लेकिन है तो दोनों एक साथ, लेकिन ये आपके उपयोग की कमी है कि जब आप चेहरे को मुख्य करते हो तो दर्पण गौण हो जाता है, दर्पण को मुख्य करते हो तो चेहरा गौण हो जाता है। ऐसी घड़ी देखते हो कि टाइम देखते हो कि दोनों देखते हो? देखो, देख तो दोनों रहे हो, लेकिन आपका उपयोग अगर टाइम देखने में मुख्य है तो घड़ी का आपको कलर डिजाइन, आप रोज घड़ी देखते हो, मुझे बताओ आप यहाँ घड़ी कौन से रंग की है? आपको याद ही नहीं रहेगा। क्यों? आपने घड़ी नहीं देखी, आपने टाइम देखा आज तक। समझ में आया? जब बाजार लेने जाते हो तो टाइम नहीं देखते, घड़ी देखते हो। बात समझ में आई? दोनों में कितना अंतर है। घड़ी का प्रयोजन टाइम दिखाना है, दर्पण का प्रयोजन चेहरा दिखाना है, टीवी का प्रयोजन पिक्चर। क्यों? आप ये बोलो धर्म के प्रवचन दिखाना है, पंच कल्याणक दिखाना है। समझ में आया? तो हम प्रयोजन के हिसाब से वहां तो सही पकड़ते हैं प्रयोजन को। अब उसी प्रकार मैंने ग्रंथ को पढ़ना है कि ग्रंथ में जिस वस्तु को बताया जा रहा है, ठीक है ना, उसको ग्रहण करना है। तो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी काल में जो इसकी विषय वस्तु है उसको ग्रहण करना चाहिए। समझ में? घड़ी देखने का मतलब यही है कि उसमें समय क्या है। इसी प्रकार समय सार को देखने का मतलब यही है कि इसमें जिस समय की चर्चा की है उस समय को देखो, तब कहलाएगा कि समय सार को देखा। और दोनों काम एक साथ होंगे, मुख्य गौणता की बात है। तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। चलिए वापस। तो मैं एक ज्ञायक भाव हूं क्योंकि प्रसिद्ध है, इसके द्वारा मुझे मेरी स्वयं की पहचान होती है कि हाँ मैं जान रहा हूं, हाँ मैं जान रहा हूं। टीका देखिए। वास्तव में राग नामक पुद्गल कर्म है, ठीक है। पुद्गल कर्म की प्रकृतियों में जो चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं, कितनी है चारित्र मोहनी की? 25। उन 25 प्रकृतियों में से कितनी? 13 प्रकृतियां राग रूप है और 12 प्रकृतियां द्वेष रूप है। एक बार चेक कर ले, कहीं गड़बड़ हो रही हो। मैं बोलता हूं, आप बताना कि राग है कि द्वेष है, बस आपने ये बोलना है, ठीक है। क्रोध, क्रोध द्वेष, मान द्वेष, माया राग, लोभ, समझ में आया? देखो सिंपल सी बात है, जिसमें हटाना चाहे वो द्वेष रूप है, जिसमें मिलाना चाहे
क्रोध में भी हटाना फेंकना चाहता है, मान में भी ऐसी करना चाहता है, तू नीचा है हट, ठीक है ना, मैं ऊंचा हूँ। और माया में छल कपट करके आओ जी बाऊ जी बैठो जी, ऐसे राग समझ में, ऐसे लोभ में। तो माया और लोभ है राग रूप, और क्रोध और मान है द्वेष रूप। अब क्रोध भी 4 प्रकार का अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन। तो 4 चौक 16 तो ऐसे ही निपट गई। तो 16 में से बराबर बराबर हो गई, 8 राग रूप और 8 द्वेष रूप। अब बच्चे कितनी 9 कषाएं, वो कौन कौन सी है? अब मैं बोल रहा हूं, आप बताना राग है कि द्वेष है। हास्य, हास्य, रति, अरति, ठीक है, राग वाले गिन रहा हूं, ये द्वेष हो गई, ठीक है। हास्य, रति, अरति, ठीक है। शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 5 हो गई राग रूप 9 कषाय में से, और 4 रह गई द्वेष रूप। 8 5 13 हो गई राग रूप, और 8 4 12 हो गई द्वेष रूप। तो राग ज्यादा खतरनाक है कि द्वेष? क्यों? आज तक जितने झगड़े हुए, समझ में आया? देखो, जो रामायण में जो झगड़ा हुआ राम रावण का, किसी का भी, उसकी जड़ थी सीता। तो सीता से दोनों को राग था, द्वेष नहीं था। रावण को भी राग और राम को भी राग। तो जो आपस में द्वेष था, उसके झगड़े की जड़ तो राग है। महाभारत का युद्ध है, वहां भी झगड़े की जड़ जमीन, और जमीन से राग था कि द्वेष था? राग था। तो वो राग के कारण ही तो लड़ मर रहे हैं। लेकिन राग बुरा कहाँ लगता है किसी को? वैसे तो जहां एक होता है, अगर परंपरा का विचार करें, अगर आपको एक चीज से राग हुआ तो उस चीज का जो विरोधी है उससे द्वेष हो जाएगा। समझ में आया? जैसे आपको अपने बच्चे से राग है, अब उस बच्चे के किसी ने कान पे रख दिया, उससे क्या हो गया आपको? अब फिर उसके कान पे किसी ने रख दिया, उससे राग हो जाएगा कि ये बढ़िया है, देखो। समझ में आया? ऐसे वो लिखा है ना, राग द्वेष का विधान और विस्तार, पंडित टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि ऐसी चैन है कि जिससे राग होता है, उससे जो राग करता है हमें उससे भी राग होता है, और उससे जो द्वेष करता है उससे हमें द्वेष होता है। ऐसी परंपरा चलती जाती है। जिससे द्वेष होता है, ठीक है ना, और उससे जिसको द्वेष है उससे अपने को राग होता है। दुश्मन का दुश्मन मित्र दिखता है, ठीक है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त लगता है ना। तो ऐसी फिर ये तो परंपरा बहुत लंबी चलती है, इसी का नाम है अनंतानुबंधी राग द्वेष। तो यह ज्ञानी विचार कर रहा है कि राग, ये राग नामक पुद्गल कर्म है, उसके उदय से, उदय के विपाक से उत्पन्न हुआ यह राग रूप भाव है। ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो, देखो कौन कह सकता है मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है? जिसे अपने की पकड़ हो, अपने की पहचान हो। अपने की पहचान हुए बिना आप कैसे, आप बता सकते हो ये ग्रंथ आपका है कि उनका है? अब आपको ये तो पहचान होनी चाहिए। और अगर आपको पहचान है कि सब मेरे ग्रंथ पे तो ऐसा निशान बना हुआ है, मेरा है, ठीक है, जब आपको ऐसी पहचान होगी ये मेरा है, तभी आपके सामने कोई भी लाए, तभी आप कह सकते हो मेरा। आपको लक्कड़हारे की कहानी याद होगी जो बचपन में पढ़ी होगी, जिसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी, वहां रोने लगा, तो उसमें से जलपरी निकल के आई। जलपरी ने क्या लाई? सोने की कुल्हाड़ी, के भैया ये तुम्हारी है, ले लो। कि नहीं जी ये मेरी नहीं है। अब बताओ वो कैसे कह रहा है कि मेरी नहीं है? उसको अपनी दिख रही है ना ज्ञान में कि मेरी कुल्हाड़ी तो ऐसी है लोहे की। फिर वो चांदी की लाई, फिर उसने क्या कहा? फिर वो गई लोहे की लाई, हाँ ये मेरी है। तो उसको कितनी कुल्हाड़ी मिली? फिर तीनों मिलेगी एज ए गिफ्ट। अब परी है तो कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएगी।
ऐसे ही कि ये मेरा नहीं है, ये कब कह सकते हो आप? अब यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि जो मेरा है उसकी मुझे पहचान नहीं, और आप कहते हो मेरा नहीं है, मेरा नहीं, तो हम भी कह देते हैं कि ठीक है मेरा नहीं है, कहते ही तो हैं, लेकिन कहाँ अपने को लग रहा है शरीर मेरा नहीं है? समझ में आया? और कहते हैं कि देखो साहब हमने आत्मा हाथ पे रख के दिखा दिया, कि हाँ साहब बिल्कुल हाथ पे रख के दिखा दिया। तो अब दिखाने वाले भी कमाल के और देखने वाले भी कमाल के। अब हाथ पे रख के दिखाओगे और हाथ पे रख के देखोगे तो वही हालत होगी, घड़ी तो देखी लेकिन टाइम नहीं देखा। समझ में आया? दर्पण तो देखा लेकिन उसमें मुख नहीं देखा। तो हाथ वाथ पे रख के दिखाना, और ये तो सब अलंकारिक भाषा है, ठीक है ना? माने जीव स्वयं अपनी पहचान कैसे कर सकता है कि इसकी जो चेतना शक्ति है, ये जो जाननपना है, ये निरंतर बताओ अपने अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आप शब्द सुन रहे हो कानों के माध्यम से, लेकिन जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? ये सुनना वास्तव में मेरा काम नहीं है, जानना वो मेरा काम। ये सुनना ये तो कर्म के उदय का विपाक है। तो जिसके कान नहीं है उसके इस प्रकार के कर्म का उदय है कि वो सुन नहीं सकता। समझ में आया? हमारे कर्म के उदय का विपाक ऐसा है कि हम सुनते हैं, लेकिन जो जानना है वो अपना स्वरूप है। अब भले ही ये पराधीनता है कि सूंघ के जाने, चख के जाने, देख के जाने, सुन के जाने, छू के जाने, लेकिन छूना, चखना, सुनना, सूंघना ये अपना स्वरूप नहीं है, तो पुद्गल कर्म के उदय का विपाक है। लेकिन एक निरंतर संचेतना, चेतना, फीलिंग, अनुभूति कहते हैं जिसको, वो मेरा स्वरूप है। एक क्षण के लिए भी जीव अनुभूति से रहित नहीं होता। वो बात अलग है कि किसी की क्या अनुभूति है और किसी की क्या अनुभूति है। अब कैसी अनुभूति संसारी की? एक मानता है मैं सुखी और दूसरा मानता है मैं दुखी, एक मानता है मैं गोरा, एक मानता है मैं काला। अनुभूति तो हर कोई कर रहा है ना, लेकिन ये काला माइक है, क्या ये भी ऐसी अनुभूति कर रहा है कि मैं काला? समझ में? गोरा माइक कि मैं गोरा, कि मैं लंबा, कि मैं छोटा, नहीं ना। तो ये लक्षण है जीव का, अनुभूति वाला। तो अपनी अनुभूति जीव को निरंतर हो रही है, लेकिन चूंकि ये पर ज्ञेयों में इतना आसक्त है, ठीक है ना, उस अनुभूति में स्वाभी अनुभव गम्य होता है और ये पर पदार्थ भी अनुभव गम्य होते हैं, लेकिन पर में इतना लिपटा हुआ है, इतना आसक्त है कि स्व की ओर देखने की इसको फुर्सत ही नहीं है। तो मैं तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर, माने मुझे निरंतर अनुभव में आ रहा है। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव। टंकोत्कीर्ण का मतलब समझ गए? पक्का, बिल्कुल निश्चय, दृढ़। इस प्रकार सम्यक दृष्टि विशेषतया स्व को और पर को जानता है। अब इसी प्रकार और गाथाएं बना लेना। राग के स्थान पर द्वेष लगाकर बनाना एक गाथा, एक गाथा मोह लगाकर बनाना, क्रोध लगाकर बनाना, मान माया लोभ। अब कैसे भेद विज्ञान करना? देखो, पुद्गल कर्म रूप क्रोध का ही विपाक रूप है उदय, ये है नहीं मुझ भाव निश्चय। समझ में आया? मोह राग द्वेष पे, क्रोध मान माया लोभ पर, फिर कर्म, नो कर्म, मन वचन काया, इंद्रियां, ये सब शब्द लगाकर 16 सूत्र व्याख्यान करना। और इसी उपदेश से दूसरे भी विचार लेना। समझ में? कैसे? देखो, माने जो इन्होंने नौकर्म कहा ना, अभी नौकर्म में आ जाएंगे पूरे संसार और ये सारे संयोग। अब एक एक संयोगों पर घटित कर लेना। समझ में आया? जैसे जो भी कोई शिकायत होती है घर में, क्या शिकायत होती है? कि शिकायत ये होती है कि मेरा चूल्हा खराब है, इसलिए चूल्हा नहीं ला सकते, ये मिक्सी खराब है, नहीं मिक्सी नहीं आ सकती। तो वहाँ विचार करना कि पुद्गल कर्म के उदय का विपाक है। अरे वाह भाई वाह, मेरी तो बहुत बढ़िया नई मिक्सी है,
या मेरा तो चूल्हा बहुत बढ़िया है, कि ये भी सब पुद्गल कर्म के उदय का विपाक है, उसमें राजी और दुखी होने की बात नहीं है। तू तो इनका ज्ञाता मात्र है। लेकिन हम एक एक चीज में कैसे वो रागी द्वेषी निरंतर होते हैं और कर्मों का आश्रय बंद करते हैं, कर्मों का आश्रय बंद करते हैं, वो तो चलो छोटी बात है, लेकिन निरंतर आकुलित होते हैं ना, वो भारी नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान उस चक्कर में अपने आनंद से, ठीक है, अपने स्वरूप से निरंतर वंचित रहते हैं। ये जो इसमें विचारित होने के बताए थे 25, तो ये तो इसमें आ गया कि राग को बदल के द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ और नौ कर्म भी आ गया। बाकी मन वचन काया और 5 इंद्रिय को भी ऐसा है ना, विशेष भेद ज्ञान कराना है जीव को, कहाँ कहाँ इसका एकत्व होता है। यद्यपि आप राग द्वेष में तो क्रोध मान माया लोभ भी आ गए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक एक चीज खोल के जब समझाई जाती है तो इसको भेद ज्ञान में मजबूती बनती है। इसलिए अब ऐसे ही नौ कर्म जब कहा तो उसमें मन वचन काया भी आ गया, लेकिन फिर भी विशेष सामान्य से विशेष बलवान होता है। इसलिए देखो, माने आप साड़ी लेने जाओ, आपको शर्म आने लगे कि भैया और मत खोलो, भैया कितनी खोलोगे पता नहीं, मुझे ले पाऊँ नहीं ले पाऊँ, और मत खोलो, बस ऐसे ही देख लो। नहीं नहीं बहन जी, आप खोल के देखो। उसे तसल्ली नहीं होती, भले आपको तसल्ली हो जाए लेकिन उसे तसल्ली नहीं होती कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप खोल के देखो ढंग से। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भले ही आपको बंद में पसंद आए ना आए, लेकिन जब खोल के दिखाएंगे तो आपका मन रीझे बिना रहने वाला नहीं है। तो इसलिए आचार्य देव को हम भी कहें कि आचार्य देव राग द्वेष में तो सब आ गया, क्रोध मान माया लोभ के नहीं। एक बार खोल के देखो, आप एक एक को 16 सूत्र बनाकर देखो, तब आपको एक एक से भेद भावना होगी, ठीक है ना, भेद विज्ञान होगा। देखिए नीचे जैसे आचार्य की टीका और पढ़ते हैं। अब सम्यक दृष्टि स्व पर स्वरूप को ही विशेष रूप से जानता है। देखो, सामान्य से भी जानना, फिर उसकी गहराई में जाना, क्योंकि जितनी गहराई में जाओगे उतनी उपयोग की बारीकी बनेगी और उतनी श्रद्धान में दृढ़ता आती, मजबूती आती है। जैसे आप देखो, हमारी जो फिल्म है उसका एक ही टाइटल है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है यही को विस्तार। तो जयराम जी की ज्यादा हमें समझना ही नहीं, लेकिन उससे मजबूती नहीं आएगी, है ना। अब हम मान लो साल 2 साल लग के एक एक गाथा पढ़ पढ़ के एक एक शब्द को समझ समझ कर उस पर उहापोह करते हैं, तब जाके वो सामान्य से जो समझाता कि देह जुदा पुद्गल जुदा, उसकी विशेष भाव भासना होती है। इसलिए सामान्य तो नूनम शास्त्रो विशेषो बलवान भवेत, के सामान्य से जाने हुए की अपेक्षा जब विशेष जाना जाता है तो वो उससे ज्यादा बलवान होता है, ठीक है ना। हम जब पेपर देके आते थे तो एक छोटी सी चैंपियन चलती थी, है वो कुंजी टाइप की होती है, माने मैं तो ग्रेजुएशन की बता रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन का मान लो एक पेपर है, मानो इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो पतली सी बुक आती थी जिसमें 25 क्वेश्चन आंसर होते थे बस, और 5 या 10 आने होते थे, उनमें से आ ही जाते थे पक्का, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ पढ़ के गए तो बुद्धि में समझ में नहीं आता था, बस ये कि लिख दो, क्योंकि ये सुना है कि वो गिट नाप नाप के नंबर दे देते हैं बस, कि इतना लिख दिया तो चल 10 नंबर में से दे दो 5 नंबर, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। और उसकी जगह कई लोग खाली एक राइटर की इतनी मोटी बुक नहीं, 2-2 राइटर्स की बुक पढ़ते हैं पूरे साल, समझ में ढंग से विस्तार से, तो उनको इतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर होता है। हालांकि बात वही है, 10 लाइन में बात तो वही है कि जो उसने 400 पेज में पढ़ी है, लेकिन वो 10 लाइन की बात, उसकी भाव वासना 400 पेज पढ़ने पर जैसी समझ में आती है, वैसी वो 10 लाइन का रट्टा मारने पर समझ में ही नहीं आती। समझ में आया? मैंने आपको वैसे ही कोई बता दे कि साहब इसने इसको मारा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, कि आप डिसीजन भी नहीं ले सकते। अब पूरी कथा कहानी सुनाई जाएगी, साहब ये यहाँ से गुजर रहा था और इसने उसको ऐसे कह दिया और भी कालू,
तो ये सुना और उसने उठा के ईंट मार दी इसके सर पे। अब ईंट के तो हट गया, इसके लग गई, अब उसके लग गई तो उसकी माँ आ गई और ये कहानी हो गई, वो हो गई, ये हो गई। अब आपको पूरी भाव वासना हो जाएगी उसकी। अंतर है कि नहीं सामान्य से जानने में और विशेष से जानने में। ये आचार्यों ने इसीलिए तो मेहनत की है कि आप विशेष से जान लेंगे तो कहीं बारीक से बारीक मिथ्यात्व बैरी का अंश भी ना रह पाए। बारीक काम के पैसे ज्यादा लगते हैं कि मोटे काम के ज्यादा लगते हैं? बारीक काम। कहीं नक्काशी हो, माने ज्वेलरीज लेने जाते हैं तो उसमें अगर वो डिजाइन में बारीकी ज्यादा है, समझ में है, तो उसके पैसे ज्यादा हैं, और स्थूल डिजाइन है तो उसके पैसे कम है। आप पूछो साहब क्यों, इसमें 20% क्यों ले रहे हो मेकिंग चार्ज, ये भी 1 तोले वो भी 1 तोले। तो बहन जी काम तो देखो इसका कितनी बारीकी है इसमें, समझ में आया? तो इसलिए सामान्य की अपेक्षा विशेष जानना अधिक बलवान है। इसलिए प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना कि हम क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने, कि जितना आप विशेष को ज्यादा गहरा जानोगे उतना आपका वो सामान्य मजबूत होगा। सम्यक दृष्टि स्व पर स्वरूप को ही विशेष रूप से जानता है। कैसे देखो, पूर्वबद्ध पुद्गल कर्म रूप जो यह द्रव्य क्रोध जीव में रहता है उसका विशिष्ट पाक या उदय होता है। जीव में रहता है माने जीव के साथ एक क्षेत्रावधायी संबंध है ना कर्मों का, वो तो है द्रव्य क्रोध। जब उसका उदय आता है तो वो जो उदय होता है वह क्या है? वह शांत आत्म तत्व से पृथक रूप यह अक्षमा रूप भाव क्रोध है। माने जब पुद्गल कर्म के उदय का विपाक आता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि जो शांत चित्त आत्मा का भाव है क्षमा रूप, उससे विपरीत जो अक्षमा रूप वो भाव क्रोध है। ये भाव क्रोध मेरा भाव नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं। मेरा स्वरूप तो कैसा है? शांत रहने का, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पी। तो किस कारण से मेरा भाव नहीं है? क्योंकि टंकोत्कीर्ण परमानंद रूप ज्ञायक एक भाव मैं हूं। अपने भाव की पकड़ होगी तभी तो आप कह पाओगे कि ये मैं नहीं हूं। उसका जीव में रहता है माने जीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है ना, ये कर्म की प्रकृति है। 8 कर्म है, 8 कर्मों के जो 148 भेद हैं उनमें क्रोध नामक कर्म भी है। तो वो क्रोध कर्म जीव में रहता है माने संसार दशा में जीव के साथ इसका एक क्षेत्रावगाही संबंध है ना 8 कर्मों का, इसलिए द्रव्य क्रोध। अब जब द्रव्य क्रोध का उदय आया, विपाक हुआ, तो वो भाव क्रोध। लेकिन वो भाव क्रोध भी 2 तरह का, एक तो उसके उदय का विपाक, उसकी शक्ति, दूसरा जीव में उसी समय अक्षमा रूप भाव हुआ, वो जीव का भाव क्रोध। लेकिन पुद्गल का जो भाव क्रोध है वो आपके ज्ञान का विषय ही नहीं। वो तो आप कैसे अनुमान लगाओगे कि जब अपने में भाव क्रोध हुआ तो उस बात से आगम के उससे अंदाजा लगता है कि वो कर्म के उदय का विपाक भी आया। ये भाव क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं टंकोत्कीर्ण परमानंद रूप ज्ञायक एक भाव हूं। कुछ विस्तार से कहते हैं, पुद्गल कर्म रूप क्रोध कहां है? क्रोध तो भाव रूप ही दिखाई देता है। प्रश्न समझ में आया कि हमें तो नजर नहीं आता वो पुद्गल कर्म रूप क्रोध जो आप कह रहे हो है। हमें अपना भाव जो होते हैं क्रोध भाव वो तो दिखाई देते हैं सबको। कैसे देखते हुए बताओ? कैसे जानते हो? कौन सी इंद्रिय से जानते हुए बताओ? ये जानने में तो सबको आता है ना क्रोध। अब कहां से जानते हुए बताओ? किसी ने बोला, सही बोला किसी ने, मन से जानते हैं। अभी मन वाले क्रोध की बात कर रहे हैं। वचन और काया का तो वो तो दूसरे वाले भी सब जान लेते हैं। वो तो हम दूसरे का जानने हो तो उसके वचन और काया से जानते हैं।
लेकिन अपने को जो भाव आया, ठीक है ना, उसमें निमित्त पड़ता है अपना मन जानने में, क्योंकि संसारी जीव को 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से ही इसके ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इसका परोक्ष ज्ञान है, क्षेपक्षम ज्ञान है, ठीक है। लेकिन इंद्रियां मात्र पुद्गल को ही विषय बनाती हैं, जबकि मन उसका विषय मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों है। इसलिए वो क्रोधादि भावों को भी जानता है, ज्ञानादि भावों को भी जानता है। कौन जानता है? ज्ञान ही ज्ञान जानता है ज्ञान को, लेकिन उस ज्ञान का प्रवर्तन अभी मन और इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। तो वो कहते हैं कि भैया ये पुद्गल कर्म रूप क्रोध कहाँ है? हमें भाव क्रोध तो दिखाई देता है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, पुद्गल पिंड रूप द्रव्य क्रोध है, उसके उदय जनित तो अक्षमा रूप है, वह भाव क्रोध है। माने जो आपको दिखाई दे रहा है वो भाव क्रोध है, और उसका निमित्त वो पुद्गल क्रोध का उदय है। ऐसा कथन पहले भी किया गया है। कैसे किया गया है? बताया था ना आपको, संवर अधिकार के अंत की गाथा की टीका जैसे आचार्य की, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, ये लिखा ब्रैकेट में, पुद्गल पिंडो दव्वम तत्सत्ति भाव कम ममतु। बताया था ना कि पुद्गल कर्म वो तो पौद्गलिक है, और दूसरा उसकी जो शक्ति है वो भाव कर्म है। अब यहां पर भी 16 गाथाएं बना लेना, वो उसी गाथा की टीका। इसी प्रकार से अन्य भी असंख्यात लोक मात्र प्रमाण विभाव परिणामों को त्याग करना चाहिए, ऐसा जानकर। तो देखो अभी तो 16 ही बताए थे, लेकिन विभाव परिणाम कितने जीव के? असंख्यात। कितना असंख्यात? देखो एक उंगली के नीचे जितने प्रदेश आ रहे हैं आकाश के, वो कितने हैं? नंबर ऑफ प्रदेश कितने हैं? एक उंगली के नीचे ये आकाश है ना, सब जो स्पेस है, एक सुई की नोक बराबर जगह में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात, ठीक है। और ये पूरी चौकी है, ये भी असंख्यात। और जो पूरा लोक है इसमें भी असंख्यात प्रदेश है। माने कमती बढ़ती तो है, लेकिन है वो असंख्यात ही, क्योंकि असंख्यात भी असंख्यातों प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो लोक प्रमाण असंख्यात है उतना नहीं। ऐसे ऐसे असंख्यात लोक हों, एक लोक में असंख्यात प्रदेश, ऐसे ऐसे असंख्यात लोक, उसको कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। विभाव परिणामों को जानकर त्याग करना। अब जितने तुम पे जाने जाए उतने जानकर त्याग करना। क्या जानकर? कैसा जानना? कि ये पुद्गल कर्म के उदय का विपाक है, और मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, इसलिए भाव मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा जब बार बार ज्ञान जानता है तो उसमें जो इसकी एकत्व बुद्धि थी, ममत्व बुद्धि थी, उपादेय बुद्धि थी, वो इसकी नहीं रहती और अपने स्वरूप में एकाग्र होता है, तो नवीन राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते और ये जीव दुखों से मुक्त हो जाता है। अब अगली गाथा में कल पढ़ेंगे, अतिरिक्त गाथा है ये, कि वे क्रोध आदि तुम्हारे स्वरूप कैसे नहीं है, ऐसा पूछने पर उत्तर देंगे। कल देखेंगे इसको। हाँ, पुद्गल का हुआ ना। देखो, एक तो पुद्गल पिंड, वो द्रव्य क्रोध, ठीक है। अब उसका जब उदय आएगा, उसमें जो फलदान की शक्ति है विपाक, वो भाव क्रोध, हाँ पुद्गल का भाव क्रोध, और उसके निमित्त से उसी काल में जीव के परिणामों में जो होता है वो जीव का भाव क्रोध, ठीक है ना। तो 3 हो गए, एक द्रव्य क्रोध और 2 प्रकार के भाव क्रोध, एक जीवगत और एक पुद्गलगत, एक पुद्गलगत एक जीवगत, ठीक है। शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के पर